भारत में चीन के राजदूत शू फे होंग ने कुछ दिन पहले भारत पर लगने जा रहे 50% अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ कहा कि In the face of such acts, silence or compromise only emboldens the bully. China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system with the World Trade Organization at its core. जानकारों का मानना है कि भारत में किसी विदेशी राजनयिक की ओर से किसी तीसरे देश के बारे में ये टिप्पणी कोई नॉर्मल बात नहीं है। हालांकि अमेरिका ने चीनी राजदूत के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या भारत के लिए चीन अमेरिका की जगह ले सकता है। आज पहली खबर में बात इसी की। कुछ दिन बाद चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। एक तरफ अमेरिका के साथ भारत के व्यापार संबंधों में अस्थिरता देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत और चीन के बीच संबंधों में नरमी आती महसूस हो रही है। साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत चीन के बीच संबंधों में गिरावट आई थी। तब से चीन और भारत धीरे धीरे संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रोफेसर अलका आचार्य दिल्ली में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज में डायरेक्टर हैं। वो कहती हैं, चीन हो या अमेरिका, दोनों के खिलाफ जनभावनाओं के स्तर पर यह देखना होगा कि लोग किसके खिलाफ ज्यादा हैं। चीन के साथ लंबे समय से सीमा विवाद है, लेकिन ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बावजूद एक तरफा टैरिफ का लगना भारत में कई लोगों के लिए धक्का है। ट्रंप ने भारत के पड़ोसी देशों पर इतना टैरिफ नहीं लगाया जितना 50% भारत पर लगा दिया। इसलिए यहां एंटी चाइना की तुलना में एंटी अमेरिका सेंटिमेंट कम नहीं है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के संस्थापक प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा का मानना है, भारत चीन के बीच दूरियां कम होने के पीछे अमेरिका एकमात्र फैक्टर नहीं है। वो कहते हैं कि बीते कुछ महीनों से भारत और चीन के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। चीन आर्थिक रूप से संपन्न है और भारत का अहम व्यापारिक साझेदार है। गलवान के बाद रिश्तों में आई तल्खी को दूर करने के लिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को प्रतिद्वंदी या खतरे के बजाय भागीदार के रूप में देखना चाहिए। भारत अब तक अलग अलग वैश्विक मंचों पर रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश करता आया है। भारत एक और अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ क्वाड जैसे संगठन में शामिल है, तो दूसरी ओर ब्रिक्स और एससीओ में चीन और रूस के साथ सहयोग कर रहा है। ये स्वायत्तता भारत को वैश्विक मंच पर ज्यादा प्रभावशाली बनाती है।